जय हिंद। आज का टॉपिक है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो पहला है द रेंज ऑफ विंड स्पीड सूटेबल फॉर विंड पावर जनरेटर इज। तो सूटेबल होता है विंड पावर जनरेटर के लिए 5 to 25 मीटर पर सेकंड, यानी बी सही है। फिर सेकेंड है फेवरेबल विंड्स फॉर अ स्मॉल स्केल एप्लीकेशन एग्जिस्ट। तो फेवरेबल विंड जो होता है 75% ऑफ अर्थ सरफेस होता है। तो कौन सा है? 20 राइट है। थर्ड है कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर सच एट थर्मल प्लांट द कॉस्ट ऑफ विंड पावर इज। कंपेरेबल होता है बट थोड़ा कॉस्टली होता है। जहाँ वाटर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती वहाँ विंड पावर प्लांट स्थापित किया जाता है। तो कंपेरेबल होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 100 टाइम्स, सेकेंड है 10 टाइम्स, तो ये तो होगा नहीं। और फोर्थ है 110 टाइम्स, तो ये तो कम होगा नहीं। तो क्या कौन सा सही है? कंपेरेबल। फोर्थ है द एनर्जी पेबैक पीरियड ऑफ विंड जनरेशन इज। तो 1 ईयर होता है। एनर्जी पेबैक पीरियड कितना होता है? 1 ईयर। कौन सा सही है? 4 का फर्स्ट। फिफ्थ है देयर इज ए लिटल विंड इन। तो लिटल विंड कहाँ होता है? ±5 डिग्री अराउंड इक्वेटर। कहाँ होता है? ±5 डिग्री अराउंड इक्वेटर। 6 है व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस टेम्परेचर ऑफ सोलर रेडिएशन जब अर्थ सरफेस पे आएगा तो क्या होगा? लैंड मास राइज फास्टर देन वाटर मास, लैंड मास राइज स्लोअर देन वाटर मास। सी है लैंड मास एंड वाटर मास राइज यूनिफॉर्मली, ओनली लैंड मास इंक्रीज एंड वाटर रिमेन्स एट फिक्स टेम्परेचर। तो ये तो होगा नहीं, पानी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। सी है लैंड मास एंड वाटर मास राइज यूनिफॉर्मली, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है, और डेंसिटी अलग होने के कारण उससे ग्रहण करने की क्या रेडिएशन ऑब्जर्व करने की क्षमता भी अलग अलग है, और फेज भी अलग है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। तो कौन सा होगा? डी, सॉरी ये होगा लैंड मास राइज फास्टर देन वाटर मास। 6 का ए। 7 है ए विंड टर्बाइन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम विंड व्हेन द डाउनस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम विंड स्पीड रिड्यूस टू। तो इसमें जब हम सबसे पहले जानते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यानी हवा बाहर जा रही है, यानी गो आउट हो रही है, और कम इन कर रहा है यानी कि अप स्ट्रीम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/3 ऑफ अप स्ट्रीम विंड। कौन सा सही होगा? फर्स्ट। और हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एक है तो 0 है डी, और सी है 2/3 दैट ऑफ अप स्ट्रीम विंड, तो ये तो होगा नहीं। फिर है हाफ दैट ऑफ अप स्ट्रीम विंड, तो हाफ दैट ऑफ अप स्ट्रीम ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? 1/3 ऑफ दैट ऑफ अप स्ट्रीम विंड। नेक्स्ट है a stalled flow occurs when the value of incident angle is। तो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू होता है बियॉन्ड 60 डिग्री, यानी 16 डिग्री के नीचे रहता है। 9th है
If the speed of wind stream remains unchanged while passing through the rotor, a large power will be generated, zero power will be generated. The flow is known as a stalled flow. The speed of rotor will be very high. तो कौन होगा? जीरो पावर will be generated. कह रहा है स्पीड क्या है? रिमेन्स अनचेंज है तो जीरो पावर ही होगा ना. 9 का बी. 10 है. एज पर बेज क्राइटेरियन, द मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्टेबल बाई एन आइडियल विंड टर्बाइन इज. तो इसका क्या होगा? 59% ऑफ द अवेलेबल इन विंड. डी राइट. 10 का डी. नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट अकर्स व्हेन इंटरफेरेंस फैक्टर ए इज. इंटरफेरेंस फैक्टर कितना होता है? तो 0.5. फिर 12 है a two-blade wind turbine produce maximum power when the tip speed ratio is equal to. तो इसका राइट आंसर है 2P बी. ये टू ब्लेड विंड टर्बाइन प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर कितना प्रोड्यूस करता है? 2P. वेन कब? जब इसका स्पीड रेशियो इक्वल हो जाएगी 2P के बराबर. नेक्स्ट है द विंड टर्बाइन रोटर हैविंग लो वैल्यू ऑफ सॉलिडिटी, रन स्लोअर, रन फास्टर, प्रोड्यूस हाई टॉर्क, हैव लो एफिशिएंसी. तो क्या होगा? फास्ट मूव करेगा, फास्ट रन करेगा विंड टर्बाइन. रोटर क्या करेगा? लो वैल्यू सॉलिडिटी रखेगा. 13 का क्या हो जाएगा? बी. 14 स्टॉल रेगुलेशन इज यूज विथ टर्बाइन. तो क्या होगा? जब स्टॉल रेगुलेशन में क्या करेंगे? टर्बाइन के साथ यूज करेंगे. तो क्या होगा? हैविंग डायमीटर लेस देन 25 मीटर. कौन सा टर्बाइन? हैविंग, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 25 मीटर से कम. फिफ्टीन है ग्रिड कनेक्टेड विंड जनरेटर यूजुअली हैविंग मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ. ग्रिड कनेक्टेड विंड जनरेटर यूजिंग हैव मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ. 15 का ए 10 to 20%. नेक्स्ट है a place where many wind turbines are installed together to produce electricity is called. तो कौन सा सही होगा? विंड फार्म. 19 का कौन सा ये? ए. नेक्स्ट है विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन लैटिट्यूड, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, डिफरेंस इन सरफेस रफनेस. तो क्या होगा? डिफरेंस इन टेम्परेचर, हवा की बहाव. डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन लैटिट्यूड, डिफरेंस इन. क्या होता है? लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में जब होता है लो टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होती है?
जो एयर होता है वो ऊपर की ओर मूव करता है। नेक्स्ट है, वाई डू विंड टर्बाइन यूजिंग एरोडायनेमिक लिफ्ट प्रोड्यूस मोर एनर्जी फॉर ए गिवन स्वेप्ट एरिया देन विंड टर्बाइंस यूजिंग एरोडायनेमिक ड्रैग। तो क्यों यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है लिफ्ट प्रोड्यूस मोर टॉर्क। क्या करता है लिफ्ट? जो प्रोड्यूस करता है मोर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 22 है, विंड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे वर्क करता है विंड मिल? रोटेशनल, मोमेंटम, ग्रेविटेशनल और कोलिजन। तो किस पे वर्क करता है विंड मिल? मोमेंटम पे। थैंक यू।